हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय थर्ड लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट क्या होता है, उसके फीचर्स और फंक्शंस, और उस मार्केट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स फॉल करते हैं। मेरा नाम है सागर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सी ए सागर अग्रैरी। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी और समझी थी, जिससे एक कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं पुराने वाले, तो उनको लाइक करिए ज़रूर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो के आते रहें। तो समझते हैं पहले कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था। स्टार्ट किया था हमने फाइनेंशियल सिस्टम से। फर्स्ट लेक्चर में फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स समझे थे, फंक्शन समझा था। फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू लिया था। स्ट्रक्चर के अंदर उसके कंपोनेंट्स, जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं मेजर, फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सेट्रा, वो कैसे रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में। तो अभी हमने फाइनेंशियल मार्केट एज अ कंपोनेंट पिक किया। फिर सेकंड लेक्चर में कैपिटल मार्केट समझा, उसमें से कैपिटल मार्केट क्या होता है, उसके अंदर के 2 मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं वो समझा। इस वीडियो में उसी फाइनेंशियल मार्केट के कंपोनेंट दैट इज मनी मार्केट को समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Money market. Money market is a market where financial instruments having high liquidity and very short term maturity are traded. इस डेफिनेशन में 2 चीजें, हाई लिक्विडिटी एंड वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। ऐसा मार्केट जहां पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हो उसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती हो और बहुत ही शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के ट्रेड होते हो। हाई लिक्विडिटी मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसको मार्केट में जाके बेचें तो वो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएं। और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी मैच्योरिटी 1 दिन से लेकर 1 साल के बीच हो, उस मार्केट को बोलते हैं हम मनी मार्केट। जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, कैपिटल मार्केट का रिस्पेक्टिव गोल होता है लाइक रेजिंग ऑफ कैपिटल, उसी तरीके से मनी मार्केट का गोल होता है ट्रांसफर ऑफ लिक्विडिटी। फीचर्स की बात करें तो मेजरली 4। लोकेशन, कैपिटल मार्केट जैसे एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता है, मनी मार्केट एक सिस्टम है ना कि एक प्लेस। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन देखें तो ये टेलीफोनिक या तो फैक्स के थ्रू होता है। और टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन अगर देखें तो ये ओवर द काउंटर और होलसेल ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। पीरियोडिसिटी जैसे बात किया, 1 दिन से लेकर 1 साल के बीच के इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। फंक्शंस, मेजरली जो फंक्शंस डिफाइन होते हैं वो हैं 4। गवर्नमेंट इस मार्केट के थ्रू जो भी उनको फंड की रिक्वायरमेंट रहती है वो पब्लिक से इशू करती है ट्रेजरी बिल्स और रेस कर लेती है पैसा और अपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेती है। इस मार्केट के थ्रू जब वो ट्रेजरी बिल्स इशू करती है तो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में इशू करती है, जिससे उनको हेल्प बहुत मिलती है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट में पैसा मिल जाता है। दूसरा, कमर्शियल बैंक्स। यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए अगर कमर्शियल बैंक्स को पैसे चाहिए रहते हैं फॉर मीटिंग देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वो मनी मार्केट को प्रेफर करती हैं और पैसे रेस करती हैं रादर देन गोइंग टू द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई। क्योंकि अगर वो सेंट्रल बैंक से पैसे रेस करती है तो सेंट्रल बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मनी मार्केट का इंटरेस्ट रेट। थर्ड पॉइंट हुआ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जिसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल मीट करने के लिए, वो इस मार्केट के थ्रू पैसे रेस करता है और अपनी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की जो भी उनको फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करता है। चौथी चीज़ बात करें तो इस मार्केट के थ्रू जो फ्लो होता है मनी का, जैसे सरप्लस, किसी बैंक के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस पड़ा हुआ है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसको यूटिलाइज करना चाहता है, तो जिसको ज़रूरत रहती है वो उसको देता है और उस हिसाब से वो रेट चार्ज करता है और उस सरप्लस अमाउंट पे मनी अर्न करता है। ये तो हुए मेजर फंक्शंस, फीचर्स और डेफिनेशन। इस मार्केट के जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके मेन 3 हेडिंग्स, इशूअर्स, इंटरमीडियरी और लेंडर्स। इशूअर्स के अंदर कौन? गवर्नमेंट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरमीडियरी मतलब सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई। लेंडर्स कौन? पैसे कौन देता है इन इशूअर्स को जिनको रिक्वायरमेंट रहती है? म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, बैंक्स। ये 3 मेजर फाइनेंशियल प्लेयर्स होते हैं मनी मार्केट के। अब इसके अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो मेजर 5: कॉल मनी, नोटिस मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, इंटरबैंक लेंडिंग, ट्रेजरी बिल्स। ये मेजर इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसको हम वन बाय वन एक एक करके समझते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रेजरी बिल से। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है
जब उनको फंड की रिक्वायरमेंट रहती है वो डिस्काउंट में इशू होते हैं और पार में रिडीम कर होते हैं। ये कोई कूपन बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई कूपन नहीं रहता। जो भी डिस्काउंटेड अमाउंट और पार वैल्यू का डिफरेंस रहता है वो रिटर्न रहता है इन्वेस्टर के लिए जो उसमें इन्वेस्ट करता है। अब जब ये गवर्नमेंट इशू करती है तो इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बिडिंग प्रोसेस के थ्रू जाता है। कंपटीटिव बिडिंग, नॉन कंपटीटिव बिडिंग, दो टाइप की बिडिंग प्रोसेस होती हैं। कंपटीटिव बिडिंग मतलब जहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो बोली लगाते हैं और अपनी एक ऑक्शन प्राइस, अपनी एक प्राइस डिफाइन करते हैं जिस जिस प्राइस में वो खरीदना चाहते हैं उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स को। ओके, सो गवर्नमेंट उसी को प्रेफरेंस देती है जिसने उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को बहुत हाई वैल्यू में खरीदा है और पार वैल्यू उतनी ही रखी हुई है। जिससे मतलब सिंपल, गवर्नमेंट चाहेगी कि मेरे को कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े तो उस बिडर को सबसे पहला प्रायोरिटी देगी। एज सिंपल एज दैट। ओके, अब नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग मतलब वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें, लेकिन वो बिडिंग प्रोसेस में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो बिडिंग प्रोसेस रहती है वो बहुत बड़े लॉट्स के लिए रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो इशू करती है। ओके, और इसकी पीरियोडिसिटी डिपेंड 1 days to 1 year के बीच में रहती है, यूजुअली 90 days, 6 months। इसके बाद आता है कमर्शियल पेपर, CPs। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इशू करते हैं मार्केट से पैसा उठाने के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, जिससे वो अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके शॉर्ट टर्म के लिए। अब ये अनसिक्योर्ड है, इसलिए इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है एज कंपेयर टू ट्रेजरी बिल्स वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। रिसेंटली अगर आपको याद होगा, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो 2-3 कंपनीज हैं जिन्होंने जनवरी में कमर्शियल पेपर्स इशू किए थे मार्केट में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई थिंक नियर अबाउट 5,000 करोड़ रुपीस उसने कमर्शियल पेपर्स इशू करके पैसे उठाए थे। कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड ने भी 4,000 करोड़ के कमर्शियल बिल्स इशू किए थे। ये हुआ कमर्शियल पेपर्स का। आगे चलते हैं और देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, CDs। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इंटरेस्ट बियरिंग रिसिट्स रहती हैं। ये यूजुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं वो इशू करती हैं। अगर इसको कंपेयर करें टर्म डिपॉजिट से तो इसका यील्ड कम रहता है एज कंपेयर टू टर्म डिपॉजिट। पीरियोडिसिटी की बात करें तो ये 1 साल तक की इसकी वैलिडिटी रहती है, वो 1 साल से ज़्यादा की। जो भी पैसा इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में लगाता है वो इसको सेकेंडरी मार्केट में मैच्योरिटी के पहले बेच सकता है। अब बात करते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी की। ये वो मनी है जिसमें बायर और लेंडर जब पैसा इशू करता है या लैंड करता है तो स्पेसिफाई करता है कि कितने दिन के लिए उसने पैसा लेना है या उठाना है। अगर वो 1 दिन के लिए हुआ तो वो कहलाता है कॉल मनी। अगर वो इशू करता है या लैंड करता है 14 दिन के ऊपर के लिए तो वो कहलाता है नोटिस मनी। अब रीपर्चेस एग्रीमेंट, ये एक ऐसा एग्रीमेंट रहता है जहाँ पे सेलर जो इशूअर है वो एग्रीमेंट करता है बायर से जब सिक्योरिटीज बेचता है कि मैं आपसे ये सिक्योरिटी एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद हायर प्राइस में खरीद लूँगा। जो पार्टी बेचती है ये सिक्योरिटीज एक एग्रीमेंट में उसको बोलते हैं रेपो, और जो खरीदती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। लास्ट हुआ इंटरबैंक लैंडिंग। आपको नाम से ही समझ में आएगा, इंटरबैंक, एक बैंक दूसरे से पैसा उठाता है और देता है दूसरे बैंक को जब जिसको जैसी रिक्वायरमेंट रहती है। ये मोस्टली 1 वीक मैक्स टू मैक्स या 1 दिन या 2 दिन के लिए रहता है। ये जिसके पास ज़्यादा सरप्लस है वो दूसरे बैंक को लैंड करता है जिसको रिक्वायरमेंट रहती है। ये यूजुअली बैंक्स को अपने फाइनेंशियल्स मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल रेशियोज मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है, जैसे कि CRR, SLR, बेसिक जो रिजर्व बैंक ने स्पेसिफाई किए हैं कुछ रेशियोज कि उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। मैंने उसका एक अलग वीडियो इंस्टाग्राम में बनाया हुआ है, अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए। डेली मैं इंस्टाग्राम में छोटे छोटे फाइनेंशियल टॉपिक्स की वीडियोस डालता रहता हूँ। सो गाइस, आज हमने देखा मनी मार्केट क्या होता है, उसके फीचर्स देखे, फंक्शंस को समझा और उस मार्केट के अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट्स फॉल करते हैं उनको अच्छे से समझा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।